सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। अफगानिस्तान में बिगड़ते हुए हालात पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी का सबब है। हम हर रोज अफगानिस्तान के मुतालिक कोई ना कोई खबर सुन रहे हैं, देख रहे हैं और वो तमाम खबरें बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन हैं। आज हम प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब से बात करेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो खाना जंगी हो रही है, उसका लॉन्ग टर्म में इस पूरे रीजन पर यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, चाइना, इस पूरे रीजन पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? हमें जॉइन करने के लिए सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। बड़ी मेहरबानी आपकी। हाँ जी। सर, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के हालात पर हम और आप तो तकरीबन हर रोज़ बात कर रहे होते हैं और बहुत ही कीनली वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको वॉच कर रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हमारा ये जो खित्ता है, भारत और पाकिस्तान, इसके अंदर कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है? देखें, जब आज़ादी हुई थी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तो एक पढ़ी-लिखी एलीट थी, इंटेलिजेंसिया था और दुनिया के साथ कनेक्ट होने के लिए एक्सीलेंट न्यूज़पेपर्स होते थे। पाकिस्तान में पाकिस्तान टाइम्स था, डॉन, आपकी तरफ तो और भी मशहूर अखबार थे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, वो अभी भी सारे वहाँ ही हैं। हाँ जी, हिंदू, अंग्रेजी में पढ़ने वाले लोग फिर भी इंटरनेशनली इन्फॉर्म्ड होते हैं। लेकिन जब से वर्नाकुलर ज़ुबान में यानी हिंदी, उर्दू और जो लोकल लैंग्वेजेज़ हैं, उनमें ज़्यादा प्रोग्राम और ज़्यादा अखबार आने शुरू हो गए हैं, तो उतने ज़्यादा वो लिमिट है उनकी विज़न दुनिया को देखने की। और क्योंकि इन इलाकों में इतनी ये पॉलिटिकल वो क्या कहते हैं हलचल रहती है हर वक्त कि डोमेस्टिक इश्यूज से ही आदमी की जान नहीं बचती। तो लोगों का इंटरेस्ट भी यही होता है कि अगले दिन हुकूमत क्या करेगी, ऑपोजिशन क्या करेगी। पाकिस्तान में तो ये होते ही सिर्फ ये है। मैंने आज तक कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे अपने जो है ना टॉक शोज में मुझे नहीं याद मैंने कोई डिस्कशन सुनी हो। हिंदुस्तान के अंदर कभी कभी होते हैं, मतलब शेखर गुप्ता इज टॉकिंग अबाउट देम, बाकी एक दो लोग करते हैं, लेकिन दे आर ऑल कॉन्सेंट्रेटिंग विद इन देयर ओन कंट्रीज। और ज्यादा आपको पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि अगर इंडिया में बुरा हो रहा है तो कोई कुछ लोग पाकिस्तान में शायद कहें कि नॉट बैड, और इसके वाइसी वर्सा उधर एक ऐसी लॉबीज भी हैं जो अगर अपने अपने मुल्क से बाहर देखती हैं तो पाकिस्तान की तरफ देखती हैं, और वहाँ जो बुराइयां हैं उन पे ज्यादा उनकी नजर होती है, और पाकिस्तान में हिंदुस्तान की बुराइयों पे। तो ये इस किस्म की जो है ना वो क्या कहते हैं फ्रॉग इन द वेल वाली सिचुएशन है हमारे लोगों की और हमारे इंटेलेक्चुअल्स की भी, जर्नलिस्ट बिल्कुल ठीक बिल्कुल जर्नलिस्ट ठीक कहा सर ओपिनियन आपने। लीडर्स। जी, ये बात ओपिनियन आपकी लीडर्स। 100% दुरुस्त है। हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर खबरें होती हैं या तो वो डोमेस्टिक इश्यूज़ पे होती हैं। आजकल हिंदू-मुस्लिम पर ज़्यादा फ़ोकस है और उन खबरों को ज़्यादा लोगों का अट्रैक्शन भी मिलता है। जी, वो ज़्यादा उनको लोग पसंद करते हैं और अगर पाकिस्तान पे बात हो तो फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जब बात हो तो पाकिस्तान पर ही ज़्यादा फ़ोकस होता है। आई ये नो। भी एक सच है। जी, खैर आज के इश्यू पर आते हैं सर। अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आई एम श्योर आप भी उसको देख रहे हैं, बड़ा कीनली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, बात आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? देखें, आज की गुफ्तगू के लिए तैयारी करते हुए फिर मैंने देखा लेटेस्ट कि तालिबान का इन्फ्लुएंस कहाँ चला गया है। तो वो जो इनकी है ना बेस सदर्न अफगानिस्तान से निकल के पूरे नॉर्थ में पहुंच गई है, तो हर इलाके में ये अब हैं। तो जाहिर है ये एक मेजर अपसेट है। जो हुकूमत है अशरफ गनी साहब की, और ये जो नॉर्दर्न अलायंस एक ज़माने में कहता था, ये अब इनको हार हो रही है इन जंगों में।
बल्कि कुछ लोग तो 1000 जो हैं अफ़गान सोल्जर्स वो तजाकिस्तान में क्रॉस कर गए हैं। तो ये एक बड़ी वो क्या कहते हैं डिमोरलाइजिंग सिचुएशन होगी अफ़गानिस्तान की हुकूमत के लिए। मसला ये है मैंने ये 2 सिनेरियो की बात की थी कि वर्स्ट सिनेरियो तो ये है कि तालिबान जीत जाएँ और वो फिर जिस तरह उनका एक इस्लामी तर्ज़ हुकूमत है उसको इम्पोज़ करें। मेरे ख़्याल से जो तालिबान का इन दिनों में मैंने कैरेक्टर देखा है कि वो अमेरिकन्स पे अटैक नहीं कर रहे। वो आप अपना जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर उनसे भी कहते हैं मुलाकात हुई है। तो शायद इंडिया की भी प्रेज़ेंस पे इतनी अटैक नहीं हो रहे। दे आर बेसिकली अटैकिंग द अफ़गान गवर्नमेंट फोर्सेस ताकि उनकी जो कॉन्फ्रंटेशन है वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही रहे। लेकिन अगर सारे अफ़गानिस्तान को तालिबान कैप्चर कर लेते हैं, जो कि पहले भी नहीं था हो सका। यानी हुँ। जब उनकी हुकूमत थी काबुल में 1994 में भी तो तब भी पूरे अफ़गानिस्तान पे उनकी हुकूमत नहीं थी। लेकिन अगर अब हो जाए तो ये एक बहुत बड़ा मेजर अपसेट है। इससे रशिया को फ़र्क पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वहाँ हैं। इसको ईरान पे फ़र्क पड़ेगा। ईरान ने ऐलान किया है कि वो इस दफ़ा रेफ्यूजीज़ नहीं आने देंगे। अभी-अभी मैंने पाकिस्तान के शेख रशीद का बयान देखा है कि वो भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ को नहीं आने देंगे। तो बाकी तजिकिस्तान है साथ-साथ अ तो ये सारे ममालिक के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो हो जाएगा। लेकिन लेट्स से दैट द तालिबान डू कैप्चर द होल ऑफ जी। अफ़गानिस्तान। जब तक वो वहाँ से बाकी ममालिक ममालिक की तरफ कोई एक्टिविटी नहीं करते, तो दूसरे मुल्क भी उसको उनको टॉलरेट करेंगे। मेरे ख़्याल से किसी को इसमें खुशी नहीं है कि द तालिबान्स आर एडवांसिंग। क्या पाकिस्तान को इससे खुशी है? हो सकता है कुछ क्वार्टर्स में तो इसको बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा हो। लेकिन जो हुकूमत की अपनी है वो ऑफ़िशियल लाइन वो तो ये है कि हम सारे तालिबान का अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लेना जो है हमें भी काबिल कबूल नहीं है। ये अगर इस किस्म की ऑफ़िशियल लाइन है, तो फिर सब यही चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान जो अपना कहता है ना पीस प्लान जो है वो जल्दी से जल्दी तैयार करे और अफ़गान गवर्नमेंट के साथ समझौता कोई हो जाए, सम सॉर्ट ऑफ पावर शेयरिंग। वो क्या होगा, कैसे होगा? मैंने देखा है वेस्टर्न ममालिक भी पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अफ़गानिस्तान को तालिबान पे ज़ोर दें कि वो पीस प्लान जल्दी से तैयार करें और कोई ना कोई फ़ॉर्मूला पावर शेयरिंग का एग्री हो जाए। तो यहाँ पे बात है इस वक़्त। जी, इस वक़्त जो सिचुएशन है, उसे देखकर लगता नहीं कि तालिबान किसी पीस के मूड में है या किसी इस तरह के अरेंजमेंट में वो जाना चाहेंगे। तो एक इस्लामिक एमिरेट जिसका ख्वाब तालिबान ने 90s में दिखाया और आज भी वो उसकी बात करते हैं। तो आप क्या समझते हैं एक ऐसी कंट्री के ताल्लुकात अपने रीजन के अंदर तमाम जो मुल्क हैं उनसे बनाना कितना आसान होगा या फिर बहुत मुश्किल होगा? बहुत मुश्किल होगा क्योंकि देखिए ये जो इस्लामिक एमिरेट्स का मॉडल है, ये प्रैक्टिस हो चुका है। पाकिस्तान के स्वात में भी, मालाकंड में भी इनके एमिरेट्स बनी थी और काबुल में तो इनकी हुकूमत थी। इन्होंने जो एक ब्रूटल मेडिएवल अ, किस्म का निज़ाम लाए, औरतों को ज़मीन पे लिटा के मारा गया, घर से वो बाहर नहीं निकल सकती जब तक महरम ना हो। इनकी सोच जो है वो तो जो सऊदी किस्म का मॉडल था या ईरानियन मॉडल था, उससे भी ज़्यादा प्रिमिटिव है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है अफ़गानिस्तान के लिए और ये एक बहुत बड़ा खतरा है उन ममालिक के लिए जो इसके इर्द-गिर्द हैं। साथ-साथ अगर ये मॉडल देखें पहले ईरान का मॉडल जब आया था, तो सारी मुस्लिम दुनिया में उसकी बहुत अट्रैक्शन हुई कि वी हैव द थर्ड वे आउट, नाइदर वेस्टर्न नॉर कैपिटलिस्ट नॉर कम्युनिस्ट।
हाँ जी, जी। तो इस्लामिक रेडिकलिज़्म हुई, फिर उनका झगड़ा हो गया सऊदी अरेबिया के साथ, तो 2 किस्म का ये सेक्टेरियन झगड़ा शुरू हो गया। अब जो ये जो एमिरेट है, ये तो कट्टर किस्म का देवबंदी भी नहीं, उससे भी एक्सट्रीम किस्म की एक प्रिमिटिव सोच लेके आए हैं, जिसमें ये क्या कहते हैं ब्रूटल किस्म की, पेनफुल, मर्सीलेस पनिशमेंट्स ये लोगों को देंगे। तो इसे अगर वो कोई रफ जस्टिस हो भी जाए कि चोरों को ये उनके हाथ काट दें और ब्लैक मार्केटियर्स को पकड़ लें, उससे ना दुनिया बदलती है, ना कोई अफ़गानिस्तान एक बेहतर मुल्क बनेगा। जहाँ पे लोग आज़ाद ना हों, खुश ना हों, सिक्योर ना हों, म्यूज़िक नहीं सुन सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, तो तालिबान आर गोइंग टू क्रिएट अ बिग प्रिज़न फॉर द अफ़गान्स। ये है सूरत-ए-हाल। इस पे अब दुनिया कैसे रिएक्ट करेगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है एक लॉबी तो इन सब चीज़ों से बहुत खुश है। वो हुँ, यही हुँ। चाहते हैं पाकिस्तान में हो जाए। कल ही मैंने एक दोस्त से बात की लाहौर में, वो कहते हैं कि सितंबर तक खून बह जाएगा सारे पंजाब में, सारे पाकिस्तान में, क्योंकि ये तालिबान अगर पावर में आ गए, तो ये वहाँ नहीं रुकेंगे, ये पाकिस्तान का रुख करेंगे। और अगर ये पाकिस्तान का रुख करेंगे तो ये इंडियन कश्मीर की तरफ भी जाएँगे, तो इंडिया भी डिस्टेबलाइज़ होगा। अब एक बिल्कुल, और लास्ट टाइम। एक एक बात कह दूँ, हुँ, हुँ। हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत आने के बाद जो होती है ना स्टेट पॉलिसी, उसमें फ़र्क भी आ सकता है। हो सकता है ये सारी एक्सट्रीमिज़्म करने के बाद वो अपने मुल्क में तो ये इसी किस्म का निज़ाम लाएँ, लेकिन वो जो एक्सपर्ट ऑफ रेवोल्यूशन जो ईरान ने ट्राई की थी, उसपे ना वो इमीडिएटली उसपे काम करें या करें ही ना। ये देख के आइसोलेशन के ज़रिए वो गुज़ारा नहीं कर सकते, ट्रेड कहाँ से करेंगे अगर सारे ट्रेड रूट वो बंद कर दें? पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो बढ़ सकता है ना कि आप अफ़गानिस्तान का जो ट्रेड है सी पोर्ट से, उसके उस पर पाबंदी लगाएँ। यूएन के ज़रिए, सिक्योरिटी काउंसिल के ज़रिए एक रेज़ोल्यूशन ऐसे आ सकता है। तो कई चीज़ें हो सकती हैं। सो इन चीज़ों को ज़रा कॉन्क्रीटली देखना चाहिए। थ्योरेटिकली तो तालिबान रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ एन इस्लामिक एमिरेट। एक रिजीम एक्सट्रीमिस्ट स्लोगन्स, एक्सट्रीमिस्ट एक्शंस के ज़रिए पावर में तो आ जाती है। जब वो पावर में आ जाती है तो उसके बाद उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी देखनी चाहिए। कैपेसिटी होती है कि उसके पास क्या रिसोर्सेज़ हैं। कैपेबिलिटी है कि उसको उसकी उस एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कैरी आउट करने के लिए उनके पास ट्रेनिंग, उनके पास वो क्या कहते हैं एक्सपर्टीज़ है। मेरे ख़्याल से तालिबान लैक बोथ। अफ़गानिस्तान में हो सकता है कि वो हुकूमत को जो मौजूदा हुकूमत है उसको डिफीट कर लें और सारे अफ़गानिस्तान में पहली दफ़ा एक हुकूमत बनाएँ जहाँ पे उनकी हर जगह पे प्रेज़ेंस हो। उसमें भी उनको बहुत लोगों पे ज़ुल्म करना पड़ेगा। हज़ारा वहाँ पे बसते हैं जो कि शिया हैं, उन पे उनका हमेशा एक बहुत ज़ालिमाना तरीका रहता है। हाँ जी, बाकी भी जिन लोगों ने वॉरलॉर्ड्स ने उन्हें अपोज़ किया, उनको वो नहीं ब बख्शेंगे। अफ़गान ट्रेडिशन में बख्श देना, फ़ॉरगिव कर देना इज़ कंस्पिकुअस बाय इट्स एब्सेंस। वो अपना बदला लेना एक हक समझते हैं। तो वहाँ पे तो ये एक्सट्रीम, ये जो है ना सो कॉल्ड इस्लामिक एमिरेट जो है, वो प्रिमिटिव इस्लामिक आइडियाज़ जो इनके ज़हन में है, उनकी वर्स्ट किस्म की मैनिफेस्टेशन हो सकती है। लेकिन एक दफ़ा अफ़गानिस्तान को कैप्चर करने के बाद क्या उनके पास कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है इस मॉडल को दुनिया में फैलाने की? कैपेसिटी होती है, उनके पास रिसोर्सेज़ हों, उनके पास न्यूज़ चैनल्स हों एंड सो ऑन। कैपेबिलिटी है कि उनके साथ फिर इन सारी प्रोसेसेस को कॉन्क्रीटली फॉलो करने की कुव्वत हो। मेरे ख्याल से वो अफ़गानिस्तान के पास नहीं है। ईरान के पास थी तो उन्होंने सारी दुनिया में शोर मचा दिया बिकॉज़
दे हैड इनॉर्मस मनी एट देयर डिस्पोजल, और वो दौर भी एक और था। सऊदी अरेबिया ने फिर उन्हें काउंटर किया, लेकिन मेरे ख्याल से जैसा चेंज सऊदी अरेबिया में आ गया, दे कांट बी सपोर्टिंग सच अ regime in in अफगानिस्तान एनी मोर। वो तो खुद तो तब्दीली लाना चाह रहे हैं। ईरान भी इनको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एक कट्टर सुन्नी किस्म की इनटॉलरेंट एमिरेट होगी। तो वो ईरान के लिए तो एक खतरे की बात ही है ना। ना ताजिक जी। करेंगे, ताजिक भी सुन्नी मुसलमान है, लेकिन वो एक और सोवियत मॉडल का हिस्सा रहे हैं, उनमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, मैं मिल चुका हूँ उन्हें, उनकी स्कॉलरशिप खासी ठीक-ठाक है, लिटरेचर में। और ये तो जाहिलुल मुतलिक हैं, ये तो ना पोएट्री में, ना म्यूज़िक में, ना अफ़साने में किसी चीज़ को नहीं मानते। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर हो सकता है इनके हुकूमत में आ जाने को, इस पे खुशी मनाई जाए कई क्वार्टर्स में, लेकिन ऑफिशियल पॉलिसी तो पाकिस्तान की यही है ना कि हम एक तालिबान हुकूमत को सारे अफगानिस्तान में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात है ऑफिशियल जी, ऑफिशियल ऑफिशियल। पॉलिसी तो पाकिस्तान की ये भी रही थी कि वॉर ऑन टेरर में वो अमेरिका के, नेटो के एक अलाय के तौर पे माने जाते थे, मगर हमेशा से ही पाकिस्तान के किरदार पर उन्हें शक रहा है। और वो ट्रांसलेट भी हुआ आगे जाके जब मुंबई अटैक हुआ। पाकिस्तान के अंदर सर, इससे पहले कि हम बात करें कि इमीडिएट इम्पैक्ट उसका क्या हो सकता है अगर तालिबान वहाँ टेक ओवर करते हैं। तालिबान पॉपी कल्टीवेशन से तकरीबन $2 बिलियन सालाना कमाते हैं। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज रिजीम चलाने के लिए उनके लिए वो पैसा काफ़ी है। और इट कुड बी अ सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट ग्रुप्स। आज भी वहाँ पे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है, उसकी बड़ा उसका दे कंट्रोल अ लार्जर एरिया ऑफ इट। और तो हो सकता है कि वो उस पॉलिसी को कंटिन्यू करें। हालांकि तालिबान ने कहा है कि वो किसी भी ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स, फिर चाहे अलकायदा हो, दाइश हो, इन्हें वो अपनी सरजमी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मगर व्हाट डू यू थिंक, उनके कहने में और उनके करने में कोई आपको तजाद नजर आता है? नहीं, देखें, अगर वो हुकूमत कायम करना चाहते हैं, हमेशा हुकूमत एक ही ग्रुप की होती है। अल-कायदा और दैश से व्हाई वुड दे लाइक टू शेयर पावर? ठीक है, आइडियोलॉजिकली वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन ये 3-4 मुख्तलिफ तंजीमें भी हैं ना। दाइश का कनेक्शन जो है वो मिडल ईस्ट से है, और वो जो दूसरी कौन-सी आपने बताई है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस। वो खुरासान प्रोविंस जो है वो ईरान के करीब, और ये सारा सेंट्रल एशिया के इन इलाकों में से, ये हमेशा यहाँ पे इस किस्म की अटेम्प्ट्स होती रही हैं। तो उनको भी वो न्यूट्रलाइज ही करेंगे। दे वुड लाइक देयर अथॉरिटी टू प्रिवेल इन अफगानिस्तान, अगर उनके बस में हो। एक और बात है कि पाकिस्तान, क्या ये जो पॉपी ट्रेड है, वो अगर करेंगे तो किन मुल्कों की मदद से कर सकते हैं वहां से निकालने के लिए? शायद, क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार होगा? तो पाकिस्तान के ऊपर तो 1 साल की और एक्सटेंशन मिल गई है एफएटीएफ के लिए। तो उससे निकलने के लिए पाकिस्तान को इन सारी चीज़ों से गुरेज़ करना पड़ेगा या नुकसान होगा। और पाकिस्तान के अंदर मेरे ख़्याल से अब तालिबान के लिए कोई कंस्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का इतना सत्यानाश हो चुका है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कि मज़ीद इस किस्म की एक्सट्रीमिज़्म, मेरे नहीं ख़्याल के लोग उससे ज़्यादा मुतासिर होंगे। हाँ, एक लॉबी है, ख़ासी बड़ी लॉबी है, इफ़ेक्टिव हम्म। लॉबी भी है, वेल ऑर्गनाइज़्ड भी है, और वो स्टेट के अंदर भी मौजूद है, जो इन चीज़ों को सेलिब्रेट भी करेगी। मैंने एक दोस्त से, जो एक अख़बार के जनरल मैनेजर रहे हैं लाहौर में, उनसे कल बात हुई, तो कहते हैं देखो, अगर ये तालिबान आ जाएँ तो सितंबर के अंदर तक पाकिस्तान के अंदर खून की नदियाँ बह सकती हैं, अगर हमने खुद अकल ना की। तो अगर ये रियलाइज़ेशन पाकिस्तान में है, और इन्होंने बयान भी दिया है शेख रशीद ने कि अफ़गान रेफ्यूजीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? इनको तालिबान को भी कहना पड़ेगा कि रोको अपनी लगामें, डोंट
push people into Pakistan. देखिए पाकिस्तान 1979 1980 में अमेरिकन बैकिंग, सऊदी बैकिंग से आगे बढ़ा, उसकी अपनी कैपेसिटी कोई नहीं थी। हाँ जी, अब वो सारी चीजें तो जीरो हो चुकी हुई हैं। क्या चाइना यहाँ पे इनकी मदद करेगा कि तालिबान रिजीम को ये प्रमोट करें? आई सी नो रीजन। उनका तो अपना सिंकिंग में ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहां पे वो उसको मजीद क्या कहते हैं, स्ट्रेंथन नहीं करने देना चाहते। तो आई सी के पाकिस्तान की अंदर जो लॉबी है ना, उसकी कैपेसिटी एक ऐसी तालिबान रजीम को जो सारे अफगानिस्तान में रूल करती है, वो आगे से बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और उसको रोकने के लिए कई और तरीके हैं। मसलन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो सकता है कि जो मुल्क पाकिस्तान जो तालिबान रजीम के साथ इस किस्म की इलिसिट ट्रेड में हिस्सा लेंगे, उनके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं मजीद। तो दैट कैन ऑल्सो प्रिवेंट एनी मिस एडवेंचर ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे ख्याल से सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। और मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है, तालिबान सारे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लें और अमेरिकन एयर स्ट्राइक्स ना करें, ईरान कुछ ना करे, रशिया कुछ ना करे, इज अनलाइकली, नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन अगर ये पावर में आ भी जाते हैं, तो क्या उसके बाद भी ये अपनी एक्सपेंशन करते जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे ये इस्लामिक एमिरेट? उसकी उसकी लॉबी अब कहाँ रह गई है? ट्रू। कहीं भी नहीं है। सऊदी अरेबिया ने तो वो सारा प्रोसेस वो क्या कहते हैं, फोल्ड करना शुरू कर दिया इस्लामिज्म का। तो वे विल दे फाइंड पैटर्न्स? इनको पैटर्नेज कहां से आएगी? मेरे ख्याल से मैं नहीं चाहता कि तालिबान सारे अफगानिस्तान को कैप्चर कर ले। मैं चाहता हूं एक पीस डील हो जाए जिसमें ये लोग अकोमोडेट हो जाएं और एक अमन पसंद अफगानिस्तान इमर्ज करे। सेकंड सिनारियो है कि ये अगर कैप्चर कर भी लें, विच इज द वर्स्ट सिनारियो, लेकिन मेरे ख्याल से ये दुनिया को अपसेट करने के पोजीशन में नहीं है अब। जी सर, अगर तालिबान कैप्चर कर भी लेते हैं और आलमी बिरादरी ये फैसला कर ले कि चलो एज लॉन्ग एज ये अपने टेररिज्म को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपेंशनिस्ट इनकी पॉलिसी नहीं है, और विद इन अफगानिस्तान जो भी जिस तरह से भी चला रहे हैं, लेट देम रन देयर अफेयर्स, क्या ये दुनिया को काबिल कबूल होगा? नॉर्थ कोरिया तो ऐसे बड़ी देर से कर रहा है। हम्म। देखें, जब तक दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो, वो इसमें क्या कर सकते हैं? क्या पूरी जंग शुरू कर दें उनके साथ? हु विल लीड द वॉर अगेंस्ट देम? हाँ, एक तरीका है कि रशिया और अमेरिका, जैसे सीरिया में इन्होंने तो बचा लिया है ना इस रजीम को, बशर अल असद की, क्योंकि उनको सूट करता है। लेकिन ये यहाँ पे कोऑपरेट करके इनको खत्म कर सकते हैं, तालिबान को। इनकी वो जो है मिलिट्री स्ट्रेंथ को जीरो कर सकते हैं, ताकि ये अगर हों भी इन पावर तो ये इनइफेक्टिव हो, सिर्फ अफगानिस्तान तक इनका जुल्म हो और इन पे प्रेशर इनकी इनके ऊपर वो लगा दिए जाएं सैंक्शंस। इनकी ट्रेड पे इनके पैसे जो फॉरेन बैंक्स में हैं इनके तालिबान के अगर होंगे, उनको फ्रीज कर दिया जाए। बहुत तरीके हैं दुनिया के पास ट्रू। एक एक तालिबान रिजीम कैप्चरिंग द होल ऑफ अफगानिस्तान को डील करने के। दिस इज 2021, दिस इज नॉट 1979 जब कोल्ड वॉर वाज ऑन और दो कैंप थे। दैट्स ओवर। जी, ये चाइना बात मुझे आपने नहीं नजर आता, चाइना मुझे नहीं नजर आता कि वो तालिबान रिजीम को प्रमोट करेगा अकेला। व्हाट फॉर? वक्त बहुत बदल गया है। उस जमाने में जो अफगानिस्तान को थोड़ी बहुत पेट्रोनेज मिली सऊदी अरेबिया से, यूएई से, पाकिस्तान से, अब ना ही तो यूएई इस मूड में है बिल्कुल भी। उन्होंने उन्होंने जो तरक्की की है आज, कहाँ जहां पर आज यूएई खड़ा है, वो तो इजराइल के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। वेस्ट के साथ तो उनके हैं ही हैं, वो तो सारी दुनिया को साथ में लेके चलना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें उन्होंने उसके फायदे देखे हैं इन पिछले 2 डेकेड्स के अंदर।
और सऊदी अरेबिया की भी आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि वहां पर भी अब वो तो इस्लामिज्म को फोल्ड करते जा रहे हैं कि उसको खत्म करेंगे, और वो बहुत बड़े वहां पे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। चाइना अगर सपोर्ट करता है तो आई सी नो रीजन। ये भी आपने बड़ा अच्छा कहा, आफ्टर ऑल उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अगर वो कामयाब तो तब होगा जब पाकिस्तान में पीस हो, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान में भी हो। वहां से फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर भी बात आगे जाती है। तो चाइना के भी इंटरेस्ट में यही है कि वहां पर अमन हो। ये देखने वाली बात होगी कि फिर ये कौन सी ऐसी जो पावर्स हैं उस रीजन के अंदर जो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में अमन हो। भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर? देखिए, तालिबान का टेक ओवर जो है वो इंडिया को सूट तो नहीं करता, क्योंकि हिस्टोरिकली वो सिविल वॉर में और उसके बाद इंडिया के तो पूरे एसोसिएशन अफगान गवर्नमेंट के साथ या नॉर्दर्न अलायंस के साथ रही है। अशरफ गनी और उससे पहले कारजाई जो हैं, दे वर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया, ये आप जानते ही हैं। लेकिन बात ये है कि क्या पाकिस्तान के ज़रिए ये जो वहाँ से मुजाहिदीन आए थे, इनको दोबारा कश्मीर के अंदर चांस मिलेगा जाने का? आई डोंट थिंक सो दैट इज़ पॉसिबल। इंडिया ने वहाँ पे अपनी पूरी तैयारी की हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग भी जो है, दोनों तरफ से एग्रीमेंट के ज़रिए अब नहीं हो रही। इक्का-दुक्का कोई एक्टिविटी होती है, तो वो लिमिटेड सी एक्टिविटी है। इंडिया इज़ इन कंट्रोल ऑफ इट्स कश्मीर मच बेटर देन बिफोर। हर तरफ से तैयारी हो चुकी है। देखें, टाइम के साथ तैयारी भी तो होती है ना इस किस्म की सूरत हाल के लिए। बिल्कुल। जो पहले मुमकिन नहीं था, अब मुमकिन है। तो मेरे ख्याल से इंडिया वुड नॉट लाइक इट। हो सकता है पाकिस्तान में कोई लॉबी उस पे बहुत खुश भी हो, और मुझे यकीन है होगा, और उनकी प्रेजेंट स्टेट के अंदर भी कहीं ना कहीं होगी। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की गवर्नमेंट, मेरे ख्याल के पाकिस्तान की मिलिट्री को भी समझ है दैट दोज टाइम्स आर ओवर। दे कांट गो बैक टू दैट सॉर्ट ऑफ एडवेंचरिज्म। जब ये इनका ख्याल था कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत हो और ये हो और वो, तो हमें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगा। ये एक बिल्कुल नॉनसेंस पोजीशन थी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो आइडिया था वो इन इटसेल्फ मीनिंगलेस था। स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये देख रहे थे कि ठीक है, हम अफगानिस्तान तक अपनी बेसिस बना सकें, लेकिन लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, ये जो सारे पंजाब के शहर हैं, सिंध के कई शहर, ये तो वहीं रहेंगे ना जो इंडिया के बॉर्डर पे हैं। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो आपके आगे होती है, पीछे नहीं होती। तो वो सारा एक क्या कहना चाहिए, लैक ऑफ मिलिट्री डॉक्ट्रिन विजन था एक ज़माने में। लेकिन वो एक पूरा पैकेज था ना, जब इनको बहुत पैसा मिल रहा था, इनको बहुत बैकअप था वेस्ट की तरफ से। दैट इज़ ऑल ओवर। ट्रू। तो अब आई थिंक वी विल एंटर द वर्स्ट सिनेरियो इज़ के पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान आ जाएँ और अपनी इस्लामिक एमिरेट ले आएँ। लेकिन सो व्हाट? इफ द अफ़गान्स कांट फाइट देम आउट, व्हाट कैन अदर्स डू? इसमें क्या हो सकता है? तो जी। उसके बाद एक देखेंगे क्या होता है। जी, ह्यूमन एक राइट्स वायलेशंस मोटिवेशन हैं। तो ज़रूर मिलेगी, जो कि इस्लामिक फ़ोर्सेस हैं, उनको भी चार्ज अप होने की, जब वो अफ़गानिस्तान में एक इस्लामिक एमिरेट देखेंगे। भारत के अंदर एक सोच है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्लाउट है अफ़गान तालिबान के ऊपर, और वो उसे जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है। ये एक आम सोच है हिंदुस्तान में। आप क्या समझते हैं सर, कितना क्लाउट है? मेरा ये कहना है कि एक वक़्त में होगा, लेकिन आज अफ़गान तालिबान जो भी अपना डिसीज़न लेते हैं, मेजॉरिटी अपनी अपना खुद वो सोच के लेते हैं, बिकॉज़ उनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है जैसे-जैसे वो टेरिटरी को गेन कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान एक की लेवरेज हो सकती है, थोड़ी बहुत, कि किसी को टेबल पे बिठा दें या कोई गुफ्तगू करा दें। इससे ज़्यादा कोई क्लाउट है, आप क्या समझते हैं सर? नहीं, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा क्लाउड तो है नहीं। क्लाउड तो ज़रूर है, इसीलिए सारी दुनिया पाकिस्तान पे ज़ोर दे रही है कि वो तालिबान को कहें कि अपना पीस प्लान लाएँ, जल्दी से जल्दी। वो कहते हैं जी 1 महीना चाहिए। मेरे ख्याल से उनका ख़्याल है 1 महीने में वो पूरा अफ़गानिस्तान को कैप्चर कर लेंगे, और पीस प्लान तब बेमायनी हो जाएगा अगर अफ़गान हुकूमत को ही वो वहाँ से ड्राइव आउट कर दें। आई थिंक दैट मे नॉट हैपन। ट्रू। लेकिन पाकिस्तान पे जो ज़ोर है कि, तो पाकिस्तान का क्लाउड तो है,
लेकिन ये क्लाउड की लिमिटेशंस पहले भी थी, जब ये बहुत एक और ज़माना था। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि तालिबान मान जाएँ कि ड्यूरेंट लाइन जो है ना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर है। तालिबान तब नहीं थे माने। अब कोई तो आपको फ्यूचर में दिखाई देती है उम्मीद इस बात की कि वो हाँ, मान मेरे जाएँगे? ख़्याल से अफ़गान नेशनलिज़्म का जो भी प्रॉब्लम है, उसके अंदर वो ये समझते हैं कि अटक तक उनका ही इलाका है और वो उनको वापस मिलना चाहिए। प्रैक्टिकली मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक बेहुदा सी सोच है। जिस तरह मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंडियन कश्मीर को हासिल नहीं कर सकता, अफ़गान अटक तक कभी नहीं आ सकते। पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेसिटी अफ़गानिस्तान को डिफीट करने के लिए काफ़ी है। आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल लेट देम डू दैट। लेकिन कुछ लोगों को डर है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर लॉबी है, ये उनके उनके साथ मिलके तालिबान की एक्सपेंशन को पाकिस्तान में ना फैसिलिटेट करें। तो इसके अंदर फिर अब देखना पड़ेगा कि हमारी डीप स्टेट और हमारी इमरान खान हुकूमत, मिलिट्री लीडरशिप की अल्टीमेटली क्या पॉलिसीज़ नज़र आती हैं। क्योंकि काफ़ी कुछ तो छुपा हुआ है ना, एवरीथिंग इज़ नॉट ऑन द टेबल। पाकिस्तान में जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई नहीं देता वो होता है। चलो। ये भी मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है। अगर तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये तय कर ले कि हमें किसी भी सूरत-ए-हाल में वहाँ सिचुएशन को कंटेन करना है और ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में कंटेन करना है बल्कि उसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान की सरज़मीं पर ना आएँ, तो आईएसपीआर को एक ब्रीफिंग मीडिया को ये देनी चाहिए कि वो इस वॉर ऑन टेरर को, ये जो अभी जो वहाँ अब अमेरिकन आर्मी वहाँ से छोड़ के गई है बैग्राम एयर बेस से, उनको खाली किया है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्ले अप ना करें। क्योंकि जब टीवी पे बैठ के और बड़े-बड़े जो आपके वहाँ पे लोग हैं, वो जब कहते हैं कि अल्लाह का वादा पूरा हुआ और अफ़गानिस्तान में अमेरिका को शिकस्त हुई और आज देखें जी, आज कौन जीता और ये वो, तो वो फिर उसको जब रिलिजियस एंगल से अवाम को बताते हैं, तो इन अ वे इट फील्स लाइक तालिबान आर इन बेड विद द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, जो इन बेड होते हैं ना और पब्लिक में डिक्लेयर नहीं होता कि ये शादीशुदा हैं, उनको बिट्रे करना कोई बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं होता, क्योंकि यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन। तो ये बेड में तो हैं, दे हैव बीन इन बेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन क्या हासिल कर लिया? जो इल्लिसिट रिलेशनशिप होता है और पब्लिक में आप उसको नहीं मानते, वो बड़ा ट्रेचरस होता है। अफ़गान भी पाकिस्तान को डिच कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, और पाकिस्तान जब चाहे डिच कर सकता है, क्योंकि ये डिक्लेयर्ड रिलेशनशिप नहीं है और ये कोई फेयर प्रिंसिपल्स पे, एथिक्स पे बेस्ड नहीं है। तो मैं इस किस्म के इलिसिट रिलेशनशिप्स को मानता तो हूँ, उनकी वैल्यू भी होती है, लेकिन बहुत लिमिटेड। दे डोंट रियली मैटर, simply because they are illicit and secret and therefore have no iota of trust involved. उसमें नैरो इंटरेस्ट होते हैं। जब तक वो इनके रहत देखें ना, तालिबान ने पाकिस्तान में कितनी टेररिज्म करवाई व्हेन पाकिस्तान जॉइंड द वॉर ऑफ टेरर। तो क्या पाकिस्तान के साथ उनके हमेशा बहुत अच्छे रिलेशंस रहे? इतनी टेररिज्म, 70,000 पाकिस्तानीज वर किल्ड। तो तालिबान के लिए कोई पॉपुलर अवाम के अंदर कोई इतनी खुशी नहीं है। एक लॉबी है जिसको मैं मानता हूँ, और जो ये इस किस्म की बातें करती है कि अल्लाह का वादा पूरा हुआ, ये सारे वो लोग हैं जो अमेरिका से इन्हें एक कोई मिले ना कोई चीज, दे वुड बी द फर्स्ट टू टेक इट। आफ्टर ऑल पूरी ये अमेरिकन जो थी वो फोर्सेस, डीप, वो क्या नाम है, डीप सील्स, नेवी सील्स, इन्होंने आके एबटाबाद के अंदर उसामा बिन लादेन को ले नहीं गए यहाँ से। आई कैन नेवर बिलीव कि हमारे हाई कमांड कहीं को पता नहीं था। तो दे कैन बी ट्रेचरस एनी टाइम, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो ली चीज इलिसिट हो और इसके वो, यू कैन बिट्रे एनी टाइम, क्योंकि आपके पास कोई मॉरल ऑब्लिगेशन ही नहीं ना है।
पब्लिक में तो वो नहीं है। ट्रू। सर, आप खुद पाकिस्तान से हैं। आप पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो कहाँ देखते हैं अब? देखिए, मैं तो सारी उम्र यही कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ देयर टू स्टे। कई वजह हैं। हम्म। 220 मिलियन पीपल, a, a country with a nuclear weapon capacity, one of the strongest आर्मीज इन द वर्ल्ड, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की फाइटिंग फोर्स बड़ी जबरदस्त है। अगर ये चाहें तो इस मुल्क को कंसोलिडेट कर सके। मैंने आज ही देखा है बयान इमरान खान का कि ही इज गोइंग टू टॉक डायरेक्टली विद द बलोच इंसर्जेंट्स। जी। आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव इफ ही रियली मीन्स इट। अब अबाउट टर्न ना हो जाए। आज ये कहा है, कल को क्या करेंगे आई डोंट नो। उनके बारे में अब कुछ कह नहीं सकते, उनके वही बयान के मैं ऊपर कह रहा आप हूं ना। उनकी खबर लेकिन कहेंगे। अगर आज के बयान को देखें तो मैं तो बहुत खुश हूं। बलोच कभी पाकिस्तान से मिलिटरीली आज़ाद नहीं हो सकते। हालांकि पाकिस्तान उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करता रहा, ये भी बिल्कुल मैं पब्लिकली कहने को तैयार हूं। लेकिन अगर अब पाकिस्तान की हुकूमत को अकल आ गई है कि बलोच जो हैं वो भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं, और एक फेडरल पाकिस्तान के अंदर जो उनके राइट्स हैं। देखे ना, सुई गैस जहां से पाकिस्तान की इंडस्ट्री लगी, घरों के अंदर सेंट्रल हीटिंग आई, ये सारा कुछ निकलता था बलूचिस्तान से। कराची, लाहौर, सारी जगह बलोचों को उसमें से कुछ नहीं मिला। ग्वादर में उनकी कोई शेयर नहीं है। तो ये इस किस्म की सियासत नहीं चलेगी। अगर इमरान खान हैज रियली अंडरगॉन अ चेंज ऑफ हार्ट एंड माइंड, देन आई सल्यूट हिम। और मैं कहता हूं यही करने की जरूरत है कि आप उनसे बात करें। देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आफ्टर ऑल कश्मीरी लीडरों को बुलाया और उनसे बात की क्या नहीं की? ट्रू। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्यों की? बिकॉज इट इज ही अलोन हु कैन टेक द इनिशिएटिव। और अब अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये डिक्लेयर कर रहे हैं और फॉलो अप करते हैं, तो लेट्स होप सम पॉजिटिव रिजल्ट्स इमर्ज। पाकिस्तान शुड टेक केयर ऑफ इट्स ओन इंटरेस्ट। इतनी डेवलपमेंट के चांसेस हैं, इतनी चीजों को जो रॉन्ग है उनको राइट करना है कि फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स इंटरनली अगर ये रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दें तो उनमें ये बड़ा पॉजिटिव काम कर सकते हैं। ना इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है, ना हम जाके इंडियन कश्मीर को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बात नहीं करते तो आपकी मर्जी है। मैं तो कहता हूं ये दोनों बात भी करने शुरू कर दें, ट्रेड अपनी फैसिलिटेट कर लें और कश्मीर पे करते रहें गुफ्तगू। मैंने जो सोल्यूशन दिया है वही हमेशा मैं आई स्टैंड बाय इट। लाइन ऑफ कंट्रोल इज द इंटरनेशनल बॉर्डर। नाउ इन 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 100 ईयर्स, आई सी नो बिल्कुल। अदर वे आउट। सो दैट्स द वे आई बहुत लुक ही एट द सिचुएशन। जी, बहुत ही आपका जो एनालिसिस है वो रियलिस्टिक है। उसमें कोई विशफुल थिंकिंग की जगह नहीं है, और हकीकत जो है इंसानों को वो तस्लीम कर लेनी चाहिए। आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाइस टॉकिंग टू यू अरविंद। थैंक यू सर।